स्वागत है आपका आज की चाय पे। शिवानी कुमारी को लेकर आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठ रही है। देखिए, मैंने एपिसोड्स देखे हैं एंड जहाँ तक मुझे दिख रहा है शिवानी कभी कभी रणवीर शौर्य जी से कुछ ज़्यादा ही ऊंचे आवाज़ पे बात करती है ऑल, बट मैं ओवरऑल ये बोलूँगी कि अगर किसी में स्पिरिट है ना गेम खेलने की तो वो शिवानी में है। अब जैसे जो कल हुआ उसके हवाले से मैं स्पेसिफिकली पॉडकास्ट बना रही हूँ। कल मैंने देखा कि पॉलिमी खड़ी थी, पॉलिमी नाम है ना उनका, आई सपोज या, तो शिवानी और पॉलिमी दोनों एक जगह पे खड़े हुए थे और वो पुल से जाने के लिए डेफिनेटली अगर वो भागते कोई ना कोई गिरता ही। सोने पे सुहागा ये बात थी कि 2 मिनट पहले ही पॉलिमी को बोला कृतिका ने कि आप अपने हील्स हटा दो पॉलिमी, एंड पॉलिमी ने इतराते हुए कहा इट्स ओके, इट्स कूल। तो आगे से वो कहती है अच्छा ओके यू कूल ओके। उसके बाद जब गेम शुरू हुई है तो इस बात का तो सबको पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि एक ही गेट था, उससे 2 लोग अंदर नहीं जाते। और ये गेम है, ये कंपटीशन है। अगर आप कहीं पे गिर, ऐसा नहीं था, शिवानी ने धक्का नहीं दिया, दोनों के दोनों तेजी से भागी हैं। वो हील में थी, शिवानी हील में नहीं थी, और शिवानी भी गिरी थी, वो तो बहुत दूर जाके गिरी। अगर कोई इंसान धक्का मार के किसी को गिराता है तो वो खुद नहीं गिरता, वो तेजी से भागी थी। पर देखिए क्या होता है ना, चलो जी, वहां उसका गुस्सा था क्योंकि वो गिर गई थी, वो भी चाहती थी आगे जाना, वो वहां तक ठीक था पॉलिमी का। बट उसके बाद जो पॉलिमी ने कहना और बोलना शुरू करा, मतलब सारे लोग, पूरे घर के लोग घेर के रखते हैं शिवानी को कि गांव की है, ऐसी है वैसी, आवाज तेज करती है। पर ये हमें भी समझना चाहिए कि शिवानी गांव से यहाँ तक आई, ये सारे लोग तो सालों की स्ट्रगल के बाद यहाँ पे आए हैं, है ना। शिवानी जहाँ से आई है वहां से आना बिग बॉस में बहुत बड़ी बात है। अपने घर की इकलौती ब्रेड विनर वही है, यानी वो इकलौती इंसान है जो इतने लोगों का खर्चा उठाती है। तो इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां वो उठा रही है, ऑफ कोर्स वो इस घर में कंपेरेटिव होगी। और इतनी देर से वो खड़ी हुई थी, राउंड पे राउंड हुए जा रहे थे, तब तक पॉलिमी नहीं आई थी। उसे अड़ना होता है शिवानी के साथ। और मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगी पॉलिमी के बारे में। उसने क्या बोला था उस दिन कि औकात की बात नहीं हुई। हाँ, ये बात हुई है कि इस घर से किसी को, मैं बोलना चाहती हूँ कि तुमने ये बोला कि औकात की बात मैंने नहीं करी, मैंने ये बोला था कि इस घर में रहने लायक नहीं है वो, है ना। क्यों बाद में ये पॉइंट उठा के पॉलिमी बोलती है गांव की लड़कियां ऐसी नहीं होती है, गांव की लड़कियां वैसी होती हैं, गांव की लड़कियां बहुत अच्छी होती है। तो तुमने उस टाइम क्यों बोला था? इसी वजह से बोला था ना, क्योंकि वो गांव की है। तुम्हें ऐसा लगता है, पता नहीं लोगों को गांव के लोग छोटे क्यों लगते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा मेहनती गांव के लोग लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि गांव में वो बेसिक सहूलियत नहीं होती जो हमें शहर में ऐसे ही मिल जाती है। और फिर वो जगह से जिस तरीके से व्लॉगिंग करके आगे आई है लड़की, मुझे नहीं पता इसके व्लॉग्स क्या है क्या नहीं है, बट मुझे एक चीज पता है कि शिवानी जहाँ से उठ के आई है व्लॉगिंग करके, वहां से आना और इस स्टेज पे लोगों के बराबर खड़ा होना और फिर बराबर कंपटीशन देना बहुत बड़ी बात है। और पॉलिमी इतनी झूठी है, वो कहती है कि मैंने नहीं बोला, औकात के लिए मैंने नहीं बोला। लिटरली इसी एपिसोड में जिसमें ये गिरने वाला वो हुआ है, उसने सबसे पहले तो ये बात बोल दी कि तुम्हारी औकात ही नहीं है यहाँ पे रहने की। और उसके बाद शी इवन सेड लाइक, उसने वो बातें कही है जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। हर गंदी भद्दी गाली पॉलिमी ने बोली है शिवानी को, एंड हैट्स ऑफ टू शिवानी कि चाहे वो जितना लड़ी या नहीं लड़ी, चाहे उसे कुछ बोला या नहीं बोला, गाली तक वो नहीं पहुंची। अच्छा, जब शिवानी बात कर रही है तो उस टाइम पे सना सुल्तान आए कहती है पीछे होके बात करो। वैसे तो मैं कहना चाहती हूँ सना सुल्तान हर चीज में आला आला, तो खाला ये तो बता दो जरा कि तुम कहाँ थी जब वो इतनी गंदी गालियां बोल रही थी। तब सना सुल्तान को नहीं सूझा कि वो उसे चुप कराए कि नहीं गालियां मत दो, इतनी गंदी और कोई नहीं बोला। और कल को यही पॉलिमी, यही सना और यही बाकी जो लड़के भी थे, मैं तो कहती हूँ किसी में ये वो हिम्मत ही नहीं थी कि वो पॉलिमी को बोले कि पॉलिमी आपको लगे आई कैन अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट अब्यूज लाइक दिस। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर यही गालियां वो पायल को या कृतिका को या फिर सना मकबूल को देती तो कौन सहता? कोई नहीं सहता, और वो देती भी नहीं। ये गांव की लड़की है, वो समझ के वो इतनी गालियां दे गई और वो सह भी गई शिवानी। और फिर वर्स था कि माफी मांगो ना, तो रणवीर शौर्य जी ना ही शिवानी, किसी का भी माफी मांगना नहीं बनता था। ये टास्क थी, कंपटीशन था। शिवानी इतनी देर से खड़ी हुई थी और वो भागी, उसने अपना बेस्ट दिया। दूसरी वाली पॉलिमी भी भागी और दोनों को लगी। बट वो ड्रामा ज्यादा करती है। जब भाई बोला हील्स उतार दो तो उतार दो, अगर भागना है ना तो या तो शूज पहन लो या नंगे पैर भाग लो, बट हील्स में अगर आप भागोगे तो यही होगा। वो ब्रिज के ऊपर से गिरी है और दोनों गिरी हैं और दोनों डिस्टेंस पे गिरी है। उसने पुश कर दिया, शी पुश्ड मी, नो शी डिडंट पुश यू। बट इस सब में ना पॉलिमी की असलियत दिखी कि वो क्या है, कितनी गंदी गालियों तक वो जा सकती है जस्ट बिकॉज वो आगे नहीं गई।
या फिर उसने शिवानी को नीचा दिखाने का कोई चांस छोड़ा नहीं है। सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी एंड ऑल, शिवानी ऐसी है, शिवानी वैसी। देखिए, शिवानी तो जैसी है वैसी है, बट बाकी तो सारे बहुत एजुकेटेड बनते हैं ना। पॉलिमी के हिसाब से शी डिजर्व्स टू स्टे इन बिग बॉस, राइट? तो मैं पॉलिमी से पूछूंगी कि भाई फिर अपनी एजुकेशन इस तरीके से दिखाई तुमने, और बाकी जो आसपास कोई भी था, कोई भी नहीं था जो शिवानी के लिए बोलता। तो फिर अगर कोई है ही नहीं जो उस लड़की के लिए आवाज उठाएगा, तो वो अपने लिए तो उठाएगी। उसको भी लगी है, उसका भी पैर सूजा है। और ये जो अरमान मलिक कहता है कि वो नाटक कर रही थी, तो अगर वो नाटक था कि बेहोश हो गई शिवानी बिकॉज उसको सॉरी नहीं बोलना था, तो मैं बोलूंगी बहुत अच्छा करा शिवानी ने। ऐसा नाटक वो बार बार करे तो कम से कम उसे बिना बात को माफी तो नहीं मांगनी पड़ेगी, एक गेम फेयर तरीके से खेलने की। वो क्या प्लेटर पे रख के जीत दे दे उसको, पॉलिमी को? मैं आप लोगों को लिख के दे रही हूँ कि सामने ट्रॉफी हो, और यही चीज अरमान को करनी हो ना, कि अरमान खड़ा और पॉलिमी खड़ी है, सबसे पहले ये गिरा देगा पॉलिमी को और ट्रॉफी ले जाएगा। गलत है जो भी हुआ, बट शिवानी ने तो कम से कम गिराया भी नहीं था। पर हाँ, शिद्दत से वो टास्क पूरी करी और बाद में माफी नहीं, गलत था ना। रणवीर शौर्य को क्यों? ही वॉज टेलिंग अबाउट द टास्क टू एवरीवन। और विशाल तो मतलब पसंद ही नहीं करता। ही इज डेफिनेटली आफ्टर रणवीर शौर्य एंड सो इज रणवीर शौर्य अगेंस्ट विशाल। ही डजंट लाइक विशाल, क्योंकि विशाल बहुत ज्यादा बोलता है, करता कम है, बोलता ज्यादा है। और वो पता है, मुझे तो लगता है वो एक फेक सी पर्सनैलिटी, वो बहुत सॉफ्ट है, बट वो अपने आप को बड़ा, वो मैं कहते हैं ना, बहुत हार्ड, अपने आप को बहुत हार्ड दिखा रहा है, बट वो ऐसा है नहीं। ना ही वो है क्या नाम है, लवकेश। और आप लोगों ने मिमिक्री देखी होगी रणवीर शौर्य की, आई लव्ड इट। जो लवकेश की करी और जो शिवानी की करी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी मैं कहूंगी कि अगर शिवानी कहीं बदतमीजी करती किसी बड़े से, जैसे उस दिन रणवीर जी से कर रही थी, वो गलत है, ऑफकोर्स वो गलत है। बट ये बात सच है कि कहीं ना कहीं अरमान एंड फैमिली ने शिवानी को फ्रेम कर दिया। और वो कैसे करा, अगर आप देखोगे, पायल क्या कह रही है, अगर ऐसे कोई धक्का देगा बिग बॉस तो इस घर में ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं रहेंगे हम, कोई धक्का देगा और आप लोग कुछ नहीं बोलोगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, आपको दिखेगा जब पॉलिमी गिर रही है तो पीछे पायल हंसते हुए मुंह पे ऐसे हाथ रख रही है, दैट शी वॉज एंजॉइंग दैट मोमेंट। उसको एकदम, क्योंकि शी वॉज देयर एज वेल, उसको भी भागना था, पर वो एकदम से रुक गई, है ना। और यहाँ पे पूरा दिख रहा था कि इसको मौके पे चौका मारना कहते हैं। और उस टाइम पे पायल ने गलत बोला। थोड़ी देर बाद अरमान को जाके कहती है कि नहीं, धक्का तो खैर किसी ने नहीं मारा था। और फिर अरमान ने बोला कि नहीं, धक्का नहीं था, ये दोनों के दोनों गिर गए। तो आप समझ सकते हैं, लोगों को पता था, उसके बावजूद भी उसको पनिशमेंट दे दी शिवानी को। जबकि अगर मैं घर वालों की जगह होती या कोई भी और होता तो आई एम श्योर वो पॉलिमी को पनिशमेंट देते। चाहे वो नहीं भी चल सकती ना, मैं फिर भी कहती कि कम से कम बैठ के तुम कान पकड़ लो कि तुमने जो भद्दी गालियां दी हैं, तुम इसके लिए माफी मांगती हो। एक तरफ सारे के सारे एलीट इंग्लिश बोलने वाले बन रहे हैं, और दूसरी तरफ एक गाँव की लड़की को टारगेट कर रहे हैं उसके लहजे के लिए। आई एम सॉरी, बट हमें नहीं पता है, हमें बहुत अच्छा लगता है शिवानी का लहजा, ये मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी 1%, पर वो गालियां नहीं करूंगी। और वो इंग्लिश नहीं करूंगी जो सिर्फ इसलिए बोली जाती है कि शिवानी को समझ ना आए और उसे नीचा दिखाया जाए। इस शो में इंग्लिश की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट मैंडेटरी टू स्पीक इंग्लिश इन हियर। इनफैक्ट इंग्लिश बोलने वालों पे पहले बिग बॉस अनाउंसमेंट करते थे कि कृपया हिंदी में बात करें। हो सकता है कि अभी की वो जनरेशन जो चल रही है, वाइब मैच करने के लिए अलाउ कर रहे हैं इंग्लिश, बट जरूरी नहीं था। हाँ, बहुत सारी बातें शिवानी की बहुत बेहतरीन नहीं होगी, बट मुझे वो काफी सही लगती है इन फ्रंट ऑफ पॉलिमी या फिर आला वाली खाला। बिकॉज लेट्स बी रियल, इंग्लिश का एक्सेंट मारने के लिए या शायरी बोलने के लिए शो में कोई नहीं आया हुआ है। यहाँ गेम खेलने आए हैं जो शिवानी ने बेहतरीन तरीके से खेली। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट। और साथ ही साथ आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से भी पहले फरी बच्चों का ध्यान रखना है, उन्हें खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं। यही नहीं, अडॉप्ट एंड डू नॉट शॉप, यही प्रमोट करूंगी अपने चैनल पे। अगर कोई भी फरी बच्चा आप अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रे फरी हो, चाहे वो कोई भी और बच्चा हो जिसको नीड हो अडॉप्शन की, तो जरूर कीजिएगा। दैट विल बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।